हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 37। ये बच्चों आपको मिलने वाली है 26 फरवरी को। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग आई है इस बार। 26/2 को आप सबको मिलेगी। और वर्कशीट बेटा है 8th क्लास के लिए, बल तथा दाब के ऊपर है। हमें पता है बल क्या होता है। हाँ, धक्का बल है। ओके, किसी चीज़ को खींचना भी बल है। जैसे दरवाजा बंद करना, धक्का दिया, बल लगाया। किसी चीज को खींचा, ड्रॉर को खोला, तो हमने उसे बल लगा के खोला। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती, सच है, और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार पर बल लगाए बिना बदला नहीं जा सकता। अब कहाँ कहाँ हम बल का अनुभव करते हैं उसे देखते हैं बेटा। बल लगाए बिना क्या कोई चीज रुक सकती है? चलती हुई साइकिल आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अच्छा सोचो, साइकिल को चलाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। ओके, अब साइकिल को हमें मोड़ना है। यहाँ सीधी चल रही थी, सीधी से चलते चलते यूं मोड़ना है, तब भी हमें क्या करना पड़ा? टायर को घुमाने के लिए बल लगाना पड़ा, तभी साइकिल मुड़ी थी ना। अच्छा, घर में रोटी बनाती है मम्मी, जब गोला बना लिया, पेड़ी बना ली, उसको धीरे धीरे बेलती हैं और उससे बेलन से उस पर बल लगाती हैं, तभी वो रोटी शेप में आती है। तो बल के बिना किसी वस्तु का आकार भी हम नहीं बदल सकते। अब ये जो बल है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक तो संपर्क बल। अब जैसे हमने आटे की गोली ली, उसके ऊपर बेलन से रोटी बनाई, ये तो सब देखते हैं हमने घर में, आपकी मम्मी बनाती है ना, आपने सबने देखा होगा। तो ये जो बल लग रहा है ये संपर्क बल है, मतलब वस्तु को टच कर रखा है। वस्तु क्या है? आटे की गोली और बेलन, दोनों आपस में टच होके काम कर रहे हैं। ऐसे बल को हम कहेंगे संपर्क बल। कुछ बल ऐसे भी हैं जो असंपर्क बल होते हैं। अब देखते हैं वो क्या होता है। संपर्क बल मतलब एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे कि पेशीय बल और घर्षण बल। अब ये पेशीय बल क्या होता है और घर्षण बल क्या होता है? संपर्क बल मैंने समझा दिया। अच्छा, जैसे वस्तु के ऊपर सीधा लगा रहे हैं। पेशीय बल, पेशियों से लगने वाला बल। पेशी मतलब हमारी मांसपेशियां, है ना। जैसे साइकिल जब चलाई तो बल किसने लगाया? हमारे पैरों ने। पैरों में क्या? पैरों में है पेशी, जिसकी वजह से बल लग रहा है। बेलन से जब हम रोटी बना रहे हैं तब क्या हो रहा है? हमारे हाथों से बल लग रहा है, हमारी पेशी बल लग रही है। ठीक है। घर्षण बल कौन सा होता है? अच्छा, सबने चप्पल देखी है अपनी? चप्पल के नीचे अगर चप्पल पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, तो ये जो नीचे की तरफ सोल होता है उसका, वो धीरे धीरे घिसने लग जाता है। उस पर ऐसे डिजाइन सा बना होता है, देखा आपने? अलग अलग तरह का डिजाइन बना होता है। अपने जूते या अपनी चप्पल देखो, और जब चप्पल पुरानी हो जाती है ना, तो ये डिजाइन अपने आप कम हो जाता है, कहीं कहीं रह जाता है। और क्या होता है? पुरानी चप्पल फिसल जाती है। और जबकि जो नई चप्पल होती है, जिसके अंदर बेटा बहुत सारा डिजाइन होता है, वो फिसलती नहीं है। देखिए आपने? हाँ, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर काम कर रहा होता है घर्षण बल। चलो अभी बात करते हैं अच्छे से, और पेशीय बल की बात करते हैं। मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हो? जादू से उठ जाएगी? कोई नहीं उठ सकती। क्या आप मेज पे रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हो? नहीं उठ सकती। तो मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो। मतलब हम अपने हाथों का प्रयोग कहाँ करेंगे? उससे ऊर्जा या बल कब लगाएंगे बेटा? जब हम उस चीज को पकड़ लेंगे। जैसे कि बाल्टी को पकड़ के उठाना, बिना पकड़े तो हम अपने पेशीय बल का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कुत्ता है, उसे रोटी उठा के लेके जानी है, तो क्या करेगा? पेशीय बल लगाएगा अपना। मतलब कोई भी जानवर, कोई इंसान, कोई जानवर जो अपने शरीर से बल लगा रहा है, वो उसका पेशीय बल है। इतनी बात समझ में आई? और इस बल को कहेंगे संपर्क बल। दूसरा बल है घर्षण बल। ये भी संपर्क बल है। घर्षण बल कहाँ लगता है? मैंने अभी बताया, चप्पल
जब आप चल रहे हैं चप्पल और चिकने फर्श के ऊपर, आप नहीं फिसल रहे। कब? जब आपकी चप्पल नई है। जब आपकी चप्पल पुरानी हो जाती है, उसमें डिज़ाइन नीचे का ख़त्म हो जाता है, तब पैर फिसलने लग जाता है। इसलिए गीले फर्श पे चप्पल के साथ तो चल लोगे, नंगे पाँव चलोगे तो फिसल जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे पैर जो है नीचे से उस पर कोई डिज़ाइन थोड़ी होता है, नहीं होता ना। चलो घर्षण बल की बात करते हैं। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम होती जाती है। देखा आपने? ये गेंद है, ये लुढ़क रही है, आपने छोड़ दी उसको, अब वो लुढ़के जा रही है। अभी हमने बात क्या कर रही थी? हमने ये कहा था कि अगर किसी चीज़ पर एक बार बल लग गया तो चल रही है चल रही है चल रही है, यहाँ से लुढ़क के यहाँ आ गई, ऐसे ऐसे लुढ़के जा रही है लुढ़के जा रही है। जब तक उस पर बल नहीं लगेगा वो रुकेगी नहीं, बोला हमने। अब क्या देखा हमने कि गेंद जो है एक बार तो तेज स्पीड में हमने छोड़ दी, धीरे धीरे आते आते वो कम स्पीड होती जा रही है उसकी, अब वो धीरे स्पीड से चल रही है। होता है ऐसा? और एक समय ऐसे आएगा कि वो रुक जाएगी। अब उस पर किसने बल ने काम किया? उसने बल कौन सा लगा रहे हैं उसके ऊपर? घर्षण बल। अब ये घर्षण बल लग कहाँ से रहा है? ये जमीन में से लगता है बेटा। जमीन से अपने आप एक बल लग रहा है जो कि उल्टी दिशा में लग रहा है। अगर ये सीधी जा रही है तो वो पीछे की तरफ आ रहा है। मतलब दो सतहों के बीच में एक बल लगता है जिसे कहते हैं घर्षण बल। आपने अपने दोनों हाथों को रगड़ना शुरू करो, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं ना। ये गर्म भी किस कारण होते हैं? जब हम रगड़ते हैं एक आगे एक पीछे करते हैं हाथ को। करते हो या नहीं करते हो? ऐसे ऐसे खचखच करते हो ना, हाथों को मिलाओ और रगड़ो तो एक आगे जाता है एक पीछे जाता है। उससे क्या होता है? थोड़ी देर बाद हाथ गर्म हो जाते हैं। ये भी क्या है? घर्षण बल। ये इसके अंदर भी दिखाया हुआ है, देखो। बॉल जा रही है आगे की तरफ, आगे की एरो से दिखा रखी है, एक एरो पीछे लग रही है, फ्रिक्शन लिखा हुआ है बेटा। फ्रिक्शन मतलब घर्षण है। घर्षण बल उल्टी दिशा में लग रहा है। इतनी बात समझ आई सबको? नाव भी चलना बंद कर देने पर कुछ देर बाद अपने आप रुक जाती है। अब रुक कैसे गई? हमने तो कहा था चल रही है चीज तो बल लग रहा है, रुक रही है तो बल लग रहा है। अगर चलते चलते रुक गई है, इसका मतलब उसके ऊपर कहीं ना कहीं से बल लगा है, और ये बल कौन सा है? ये है घर्षण बल। इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस पे भी, उसके टायर पे क्या लग रहा है बेटा? घर्षण बल लग रहा है। कोई भी बल वस्तु पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। इस ना तो हमें पेशीय बल दिख रहा है, क्या हमें दिख रहा है हमने बाल्टी को पकड़ा कोई बल अलग से आया और वो दिखाई दिया? नहीं। घर्षण बल भी हमें दिखाई नहीं देता है। चलो, घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा में होती है। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। स्वयं को जांचते हैं बेटा, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानना है। नाव को खेना बंद करने पर रुक जाना, ये संपर्क बल है या असंपर्क बल है? नाव का संपर्क किससे है? नाव का संपर्क पानी से है। जब नाव चल रही है आगे की तरफ, उसको हम आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, खेना कर रहे हैं ना। खेना मतलब आगे की तरफ चापू से, है ना, चप्पू से चला रहे हैं। चलो, अगर वो रुक गई है तो पानी ने उसको विपरीत दिशा में बल लगाया, तो ये कौन सा उदाहरण है? संपर्क बल। इसके आगे लिख देना। एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना, ये भी क्या है? उठाने के लिए उसको बाल्टी को हाथ लगाना पड़ेगा, मतलब संपर्क बल। एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, अब ये भी क्या है? हथौड़ा भी पकड़ा हुआ है उसने, तो ये भी संपर्क बल का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। तीनों में संपर्क बल लिख देना आगे। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है? उस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? बताओ। उस पे घर्षण बल कार्य कर रहा है, क्योंकि, या ऊपर दे रखा था शायद इसका आंसर, हम वहीं से ही अंडरलाइन कर लेते हैं।
चलो मैं लिखती हूँ, आप भी लिखो बेटा मेरे साथ। लुढ़कती हुई, दिखाई दे रहा है सबको, गेंद पर विपरीत या उल्टी दिशा से, विपरीत लिख दूं, विपरीत दिशा से घर्षण बल लग रहा होता है। इतनी बात समझ आई? जिसके कारण वह रुक जाती है, नहीं तो लुढ़कती रहती। लास्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क? घर्षण बल बेटा संपर्क बल है, तो आंसर संपर्क। अब एक क्वेश्चन, उसके बाद ये पूछ रहा है समझाओ कैसे। तो समझाने के लिए पहले ही लिख लिया आपने संपर्क बल, ठीक है। उसके बाद लिखो, यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, संपर्क बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। अगर संपर्क नहीं होगा तो ये उत्पन्न भी नहीं होगा। तो आसान थी बेटा वर्कशीट, और मुझे लगता है सभी बच्चों को दोनों बल समझ आ गए होंगे, संपर्क और असंपर्क बल। अब ये पूछोगे असंपर्क बल कौन सा होता है? बेटा आपने चुंबक को देखा है, चुंबक का जब हम प्रयोग करते हैं ना, चुंबक को यहाँ पकड़ा है और यहाँ पर कोई कील रखी हुई है। मैं थोड़ी सी और चुंबक पास लेके आई ना, इतनी पास लाते ही चुंबक बहुत शक्तिशाली थी, उसने फटाफट इसको खींच लिया और ये कील एकदम से चिपक जाती है इसके पास। करके देखना है घर पर, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमने आज कर लिए हैं बल के 2 प्रकार।